नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपले मॅथ्स गुरु यसामल या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण येथे CTT जुलै 2019 रोजी झालेला हा पेपर क्रमांक 2 आहे. या पेपरमधील आपण इथे संपूर्ण प्रश्नाची उत्तरे पाहणार आहोत. पहा, भाग 1 मध्ये बालविकास व शिक्षाशास्त्र, भाग 2 गणित विज्ञान, भाग 3 सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपण भाषा विकास, बालविकास व शिक्षाशास्त्र आणि गणित व विज्ञानाचे प्रश्न इथे घेऊया आणि समाजशास्त्रासाठी स्पेशल व्हिडिओ आपण इथे घेणार आहोत. पहा, प्रश्न पहिला आहे CDP चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पेडागॉजी, बालविकास व शिक्षाशास्त्र. यामध्ये प्रश्न पहिला असा आहे, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश डैश के. अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य. म्हणजे एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के. ओके, ऑप्शन क्रमांक 3 इज करेक्ट. त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के सार्थक सरल के रूप में परिणित नहीं होता. परिणित नहीं होता, निगेटिव. ऑप्शन क्रमांक 4 है, उदाहरण एवं गैर उदाहरण का प्रयोग करना सही है. एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान की ओर जोड़ना, दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना, परिणित नहीं होता. ऑप्शन क्रमांक 4 इज करेक्ट आंसर. निम्नलिखित में कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता. ऑप्शन क्रमांक 2 इज आंसर. प्रश्न क्रमांक 4, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए. ऑप्शन नंबर फर्स्ट बरोबर है, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए. प्रश्न 5वां, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, अन्वेषण एवं परिचर्चा, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन. त्यानंतर प्रश्न 6वां, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, लक्ष्य व समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझना, स्वयं से प्रश्न करना. प्रश्न 7वां, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है. ऑप्शन 2 करेक्ट है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं. प्रश्न 8वां, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षिका की भूमिका किस प्रकार की होती है. सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना. प्रश्न 9वां, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है. प्रश्न 10वां, संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है. ऑप्शन 2 करेक्ट, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में. प्रश्न 11वां, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है. झोन प्रॉक्सिमल डेव्हलपमेंट म्हणजे ZPD, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र. प्रश्न 12वां, लेओ ऑयगस्सी के अनुसार
आधारभूत मानसिक क्षमताओं का मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संरचनात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया। प्रश्न 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विकास एवं अधिगम अंत संबंधी और आत्मनिर्भर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। क्वेश्चन 14वां, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? स्कीमा। प्रश्न 15वां, जीन पियाजे यो लेव आइगोत्सुई जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। प्रश्न 16वां, समाचार पत्रों से कहानियाँ यो कथनों का चयन करना यो प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करता है, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। लैंगिक जेंडर रूढ़ियों को सामना करने के लिए। प्रश्न 17वां, निम्नलिखित में वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानूनी और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। प्रश्न 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है? ऑप्शन 4 करेक्ट। सुरक्षित रखने की योग्यता। प्रश्न 19वां, बच्चों को मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 2, 3 और 4। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बच्चों की क्षमताओं, संभावना, सशक्त पक्षों, चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। 20, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 21, हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषता है दूसरों को मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया बनने की योग्यता। अंतर्वैयक्तिक। 22 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। डेवलपमेंट takes place gradually over a period of time. Correct. Individuals develop at different rates. Development is relatively order. and option number 2 इनकरेक्ट है। पहा, निम्नलिखित कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। प्रश्न 23वां, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। प्रश्न 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। 25वां, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 2, वंशगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। 26वां, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए?
ऑप्शन 3 इज करेक्ट, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। 37, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विशिष्ट शिक्षा योजना। 28, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्म में से निम्नलिखित में से सही है? ऑप्शन 4, पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धाराप्रवाह पढ़ने व लिखने की कमी। 29, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? सृजनात्मक बच्चों की। 30वां प्रश्न फॉर्म, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए? ऑप्शन 3 इज करेक्ट, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। अशा प्रकारे आपण इथे CDPचे प्रश्न पाहिलेले आहेत। यानंतर आपण सायन्स आणि मॅथचे क्वेश्चन घेऊया। चॅनलसोबत राहा, चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद, थँक्यू सो मच।